हनुमान जी कहते हैं माँ हम राम जी के पास जाएंगे। अब हनुमान जी कल जाएंगे, बानर बनकर के पहली बार मदारी बनेंगे शंकर जी, और हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, बानर रूप में कल पहली बार राम जी से मिलेंगे। इस पर चर्चा कल करेंगे। आज बहुत देर हो गई है क्योंकि 4 बजे आ गए थे हम। एक बात बोले, बुरा ना मानना, कथा तो पूरी हो ही गई है, अब ऐसी चर्चा कर रहे हैं। हमने ऐसा कहना चाहिए, किसी को बुरा लगे तो अतिशोक्ति नहीं है, पर वास्तविकता है। इस कथा और यज्ञ का फल हमने देखा। 20 किलोमीटर जंगल है, आसपास कुछ नहीं, सब दूर दूर घर हैं, लेकिन इतना बड़ा नजारा देखकर हनुमान जी की कृपा तो है, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, तीर्थ की कृपा है, इस वाराह क्षेत्र की कृपा है, लेकिन परम पूज्य महायोगी सिद्ध बाबा पूज्य जगत गुरु जी की साधना का फल है। जो उनकी तपस्या हमने साधकों से अनुभव किया, महाराज जी पर अनुभव किया, जो हमने कुछ चलचित्र देखे, उस आधार पर हम ये बलपूर्वक कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को अभी सनातन की ताकत देखनी है। तो हमारे चमत्कारों के पास तो बाद में आना, पहले हमारे जगत गुरु जी महायोगी सिद्ध बाबा जी से ही तो मिल लो। ये कोई ऐसे वैसे जगत गुरु जी नहीं है। इनको जिन्होंने दंड दिया, जिन्होंने नाम दिया, वो पूज्य परम पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। उन्होंने नाम दिया जगत गुरु, और जिन्होंने दंड दिया वो भी साधारण नहीं है। पूज्य महाराज जी को जो दंड प्राप्त हुआ वह श्री धाम अयोध्या में जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण पूज्य श्री गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी से दंड प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, ये साधारण नहीं है, इतने महापुरुषों ने जो इन पर कृपा की है, ये नेपाल के लिए गौरव है कि नेपाल में एक ऐसी विभूति है, एक ऐसा डायमंड है, एक ऐसे हीरा है जो सनातन की पताका को नेपाल के साथ साथ पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। और 200 घंटे तक बिना श्वास लिए हुए योग क्रिया के द्वारा पूज्य महाराज जी जो है साधना में जाते हैं। हमने वो चलचित्र देखा, हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, देखकर बड़ा आश्चर्य लगा, और पूज्य महाराज जी के हाव भाव देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन गुरु कृपा से, योग बल की कृपा से ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है, ये तो हनुमान जी के सब खिलौने हैं। इसलिए नेपाल वासियों, आपको नेपाली होने पर पहले तो गर्व होना चाहिए। जिस नेपाल में रहने वाले नेपाली को नेपाल वासी होने पर गर्व नहीं है, वो ठटरी का बड़ा है। क्यों? ये वही नेपाल की भूमि है। हम लोगों को तो यहाँ आना पड़ता है, लेकिन तुम लोगों को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है। अयोध्या वाले राम जी को ब्याह करना होता है तो उन्हें यहाँ आना पड़ता है। आप लोग साधारण नहीं हो, आप लोगों को भगवान के पास जाने की आवश्यकता, भगवान ही तुम्हारे यहां दूल्हा बनकर आते हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? बड़े बड़े महात्मा भगवान के घर जाते हैं, भगवान तुम्हारे नगर में आते हैं। बड़े बड़े महात्मा उनको फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, तुम लोग गाली चढ़ाते। अब इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा? इसलिए हम तो सच बोले, हम भी नेपाली हैं, हमें बड़ा गौरव हो रहा, और आप लोगों को भी गौरव होना चाहिए। लेकिन एक कमी है, अगर बुरा ना मानो तो कह दें, कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो नेपाल का हिंदू सोया है। फिर भी ताली ठोक रहे हैं। देखो तो तुम, देखो भाई, देखो महाराज जी क्या जमाना आ गया। ये तो वही वाली बात हो गई। हमने एक व्यक्ति से पूछा, तुम्हें लोग कुत्ता क्यों कहते हैं? बोले हम कुत्ता जी हैं।
उनका क्या जी लगाने से सम्मान बदल जाएगा? बताइए, हम कह रहे हैं कि तुम लोग सोए हो, तुम ताली पीट रहे, और ये साधकाएं तो कर रही ओम, इसमें क्या ओम? हम ये कह रहे हैं कि हिंदू सो रहे और तुम ओम। कम से कम ये तो वही वाली बात हो गई। एक जगह हम बड़ी मस्ती में थे, हमने कहा राम जी की, आदमी बोले जय। हमने कहा लक्ष्मण जी की, बोले जय। हम कहा भरत जी की जय। हम कहा सीता मैया की, बोले आदमी बोले जय। हमने कहा रावण की, बोले जय। हाँ, तो हमें बड़ी हंसी आई। बताओ, हम कह रहे कि सोए में तुम ताली पीट। अब हम समझ गए हम नेपाल में हैं। ऐसा नहीं होना, कोई बात नहीं, लेकिन सच है, बुरा ना मानना। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है। नेपाल के हिंदुओं, हम केवल कथा सुनाने नहीं आए हैं, न दरबार दिखाकर चमत्कार दिखाने आए हैं, न दक्षिणा लेने आए हैं। जब तक जिएंगे तब तक नेपाल आते रहेंगे, और जो विरोध करते हैं तुम्हारी ठटरी। इस बार आने में बड़ी रोक लगाई, पर हमने कह दिया था नेपाल हमारा है, वहां के सनातनी वैदिक कट्टर हिंदू हमारे हैं, और हम नेपाल जाएंगे। प्रशासन को धन्यवाद, शासन को भी धन्यवाद। यहाँ के शासन प्रशासन ने बहुत मदद की, उसके लिए साधुवाद। लेकिन हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तुम अपने जमीर को मत बेचो, अधिकार को जानो। राम कथा के लिए हमने तुम्हें बुलाया है, पर सच तो यह है नेपाल के सनातनी वैदिक हिंदुओं को जगाना है। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? जरा हाथ उठाओ। पीछे वाले तो एकदम चुपई बैठे। तुम लोग भंडारा खाने आए हो क्या? ठटरी के बरे हरो नक्कटा, भंडारा भर पाने आए हो क्या? तो माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा? अगर संतों का कोई विरोध करेगा तो उसकी ठटरी कौन कौन बारेगा? हर सनातनी हिंदू अपने घर के ऊपर झंडा कौन कौन लगाएगा? कौन कौन फिर से सनातन को नेपाल में स्थापित करवाएगा? पक्का बातों में कि सच्ची? इसका माहौल दिखेगा, असर दिखेगा। तो जब हम अगली बार आए तो नेपाल के हर कोने पर सनातन का झंडा लगा दिखना चाहिए, ताकि किसी भी दुनिया का आदमी आए तो उसे पता लग जाए कि हम सनातन राष्ट्र नेपाल में आ चुके हैं। बोलो जय सिया राम। देखो, इसका मतलब ये नहीं है जो सरकार के आदमी हो कि वो हमारे ऊपर FIR कर दें। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, और मजहब वाले रहते हैं वो अपना लगा लें, हमें उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम सनातन के कट्टर हैं, सनातनी हिंदुओं को जगाने आए हैं। नेपाल सनातनियों का देश है। यहां किसी भी मजहब का रहता हो, हैं तो सब जानकी माता के, बोलो हाँ जी या ना जी? हैं तो पशुपति नाथ के, हाँ जी या ना जी? हैं तो ये सब नेपाल वासी राम जी के, हाँ जी या ना जी? तो पर शर्म किस बात की? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम।